अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हज़रत अबू अब्दुल्ला रसात ने किताब तोहफ़ा में लिखते हैं कि बगदाद में एक शख्स फ़कीर, हाजतमंद, अयालदार, साबिर व आबिद रहता था। एक दिन वो रात को नमाज के लिए उठा तो उसके बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो उसने बच्चों और बीवी को बुलाया और कहा, बैठो और अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो और देखो कि अल्लाह ताला कैसे दुरूद पाक की बरकत से हमें गनी करता है अपने फजलो जूद और एहसान से। लिहाजा वो सब बैठ गए और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते बच्चे तो सो गए और अल्लाह ताला ने उस मर्द सालिहा पर भी नींद तारी कर दी। जब आँख सो गई तो किस्मत जाग उठी और वो शाह कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की दौलत से मुशर्रफ हुआ और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तसल्ली दी और फरमाया, जब अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह होगी तो ए प्यारे उम्मती, तुझे फलां मजूसी के घर जाना होगा और उसे मेरा सलाम कहना, नीज़ ये कहना कि तेरे हक में जो दुआ है वो कबूल हो चुकी है और तुझे अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के दिए में से मुझे यानी कासिद को दे। ये फरमाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और वो मर्द सालिहा बेदार हुआ तो मुसरत और शादमानी इंतहा को पहुंची हुई थी। लेकिन उसने दिल में सोचा कि जब उसने ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसने अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा, क्योंकि शैतान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में नहीं आ सकता और ये भी महाल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक आग के पुजारी मजूसी की तरफ भेजें और फिर उसको सलाम भी फरमाएं, ये कैसे हो सकता है। फिर सो गया तो फिर किस्मत का सितारा चमका। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही हुक्म दिया। जब सुबह हुई तो मजूसी के घर पूछता हुआ पहुंच गया। मजूसी का घर तलाश करना कुछ मुश्किल न था क्योंकि वो बहुत मालदार था, उसका कारोबार वसी था। जब मजूसी के सामने हुआ तो चौंके मजूसी के कारिंदे काफ़ी थे। उसने उसे अजनबी देखकर पूछा, क्या आपको कोई काम है? उस मर्द साले ने फरमाया, वो मेरे तेरे दरमियान अलहदगी की बात है। उसने नौकरों गुलामों को हुक्म दिया कि वो बाहर चले जाएं। जब तखलिया हो गया तो मर्द साले ने कहा, तुझे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया है। ये सुनकर मजूसी ने सवाल किया, कौन तुम्हारा नबी है? फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर मजूसी ने सवाल किया, क्या आपको मालूम नहीं कि मैं मजूसी हूँ और मैं उनके लाए हुए दीन को नहीं मानता? इस पर उस मर्द साले ने फरमाया, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने 2 बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है और मुझे इस बात की ताकीद फरमाई है। ये सुनकर मजूसी ने अल्लाह ताला की कसम दिलाई कि क्या वाकई तुझे तुम्हारे नबी ने भेजा है? उसने कहा, अल्लाह ताला शाहिद है और मुझे यही फरमाया है। फिर मजूसी ने पूछा, और क्या कहा है? उसने एक मर्द ने कहा, नीज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तू अल्लाह ताला के दिए हुए में से मुझे कुछ दे और ये कि तेरे हक में दुआ कबूल है। उस मजूसी ने पूछा, तुझे मालूम है कि वो कौन सी दुआ है? उसने जवाबन फरमाया, मुझे इल्म नहीं। फिर मजूसी ने कहा, मेरे साथ अंदर आ, मैं तुझे बताता हूँ वो कौन सी दुआ है। जब मैं अंदर गया और बैठे तो मजूसी ने कहा, आप अपना हाथ बढ़ाएं ताकि मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करूं। और उसने हाथ पकड़कर कहा, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद उसने अपने हमनशीनों को कारिंदों को बुलाया और फरमाया, सुन लो, मैं गुमराही में था, अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी है, मैंने हिदायत कबूल कर ली और मैंने तस्दीक की और मैं ईमान लाया हूँ अल्लाह ताला सुब्हानहू पर और उसके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लिहाजा तुम में से जो ईमान ले आए तो उसके पास जो मेरा माल है वो उस पर हलाल है और जो ईमान ना लाए वो मेरा माल भी वापस कर दे
اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے۔ تو چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی، اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، بیٹا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ ہی میں تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا، ابا جان، جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا۔ لیجئے، سن لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for recitals. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes our friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اس واقعے کا دوسرا پارٹ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔